बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। आज हम सबक नंबर 11 परिंदे की फरियाद पढ़ने जा रहे हैं। तो चले आए चलते हैं आज की नज़म की तरफ। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पे कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कहानी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रहाई ए काश मेरे बस में। नसर। मेरे दिल पर चोट लगती है जब मुझे गुजरा हुआ वो ज़माना याद आता है, जब हम आज़ादी से घूमते फिरते थे, अपनी मर्ज़ी से जब जी चाहता घोंसले में आते और अपनी खुशी से जब जी चाहता जाते थे। वो बाग में बहार का मौसम जिसमें सब परिंदे चहकते फिरते थे और सुबह को शबनम के कतरों से कलियों का खिलना याद आता है तो दिल परेशान हो जाता है। वो प्यारी और मासूम सी सूरत मुझे बहुत याद आती है, जिसकी वजह से मेरे आशियाना आबाद था। उसकी आवाज़ें मेरे पिंजरे में नहीं आती। अगर मेरे बस में मेरी रहाई होती तो मैं ये सारे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होता। तशरीह। इस बंद में शायर ने कैदी परिंदे की दिल की बातों का नक्शा खींचा है। शायर कहता है कि जब मुझे गुजरा हुआ ज़माना याद आता है, बहार का मौसम दूसरे परिंदों के साथ चहचहाता था और आज़ादी से अपने घोंसले में आता और अपनी खुशी से जाता था। याद आता है तो मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। क्या मौसम था जब सुबह नई कलियां खिलती थीं तो उन पर शबनम के कतरे ऐसे लगते थे जैसे मुस्कुरा रहे हों। मेरी वो प्यारी और मासूम सी सूरत जिसके दम से मेरे आशियाना आबाद था, उसकी आवाज़ें मेरे पिंजरे में नहीं आती। अगर मेरी रहाई मेरे बस में होती तो मैं इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होता। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। नसर। मैं कितना बदनसीब हूँ, अपने घर को तरस रहा हूँ, जबकि मेरे साथी अपने वतन में यानी बाग में चहचहा रहे हैं। मैं इधर कैद में हूँ। बहार आई है और बाग फूलों से भरे हुए हैं, मगर मैं इस पिंजरे में कैद होकर अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। या अल्लाह, मैं अपनी इस कैद का दुखड़ा किसे सुनाऊं? मुझे डर है कि मैं पिंजरे में कहीं परेशानी और गम से मर ना जाऊं। तशरीह। इस बंद में शायर बयान करता है कि परिंदा अपने आप से कह रहा है कि मैं कितना बदनसीब हूँ जो अपने घर से दूर कैद में पड़ा हूँ, जबकि मेरे साथी अपने घोंसलों में रह रहे हैं, मगर मैं यहाँ अपने घोंसले को तरस रहा हूँ। बहार का मौसम आया हुआ है, कलियाँ फूलों में तब्दील हो रही हैं और बाग खुशबू से मुअत्तर हैं, मगर मैं इस अंधेरे से पिंजरे में अपनी किस्मत का मातम कर रहा हूँ। या अल्लाह, मैं अपनी इस कैद का दुखड़ा किसे सुनाऊँ? कौन है जो मेरा दुख भरी दास्तान सुनेगा? मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं मैं इस अंधेरे से पिंजरे में परेशानी और गम से मर ही न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। नसर। जब से मैं घर से बेघर हुआ हूँ, मेरा ये हाल हो गया है
कि मेरा दिल गमगीन है, कैद का गम मुझे खाए जा रहा है। इसको गाना समझकर सुनने वाले खुश ना हों। ये तो मेरे दुखी दिल की आवाज़ है जो फरियाद कर रही है कि मुझे आज़ाद कर दे कैद करने वाले। मैं बेज़ुबान कैदी हूँ, मुझे छोड़कर मेरी दुआ ले। तशरीह। आखिरी बंद में शायर फरमाता है कि परिंदा कह रहा है कि जब से मेरा बाग मुझसे छूटा है, मेरा बुरा हाल हो गया है, मेरा दिल गमगीन है, मैं गम से रो रहा हूँ। मेरे इस दुख भरे वाक़े को गाना समझकर सुनने वाले खुश ना हों। ये तो मेरे दुख भरे दिल की फरियाद है जो पुकार पुकार कर कह रही है, ऐ कैद करने वाले मुझे आज़ाद कर दे। मैं बेज़ुबान परिंदा हूँ तो मुझे आज़ाद करके मेरी दुआ ले। खास अल्फाज: कामनी मूरत, कफस, दुखड़ा, चमन, शबनम, फरियाद, आशियाना। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को 2 से 3 मरतबा पढ़ें ताकि हम इस नज़्म को बेहतर तरीके से पढ़ सकें। अच्छा, ज़रा आप मुझे सोच के बताएं, परिंदा किससे आज़ाद करने की फरियाद कर रहा था? जी, परिंदा कैद से आज़ाद होने की फरियाद कर रहा था। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने परिंदे की फरियाद पढ़ी जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम है। ये बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। आप भी इसको बेहतर तरीके से पढ़ें ताकि आप इसके मतलब को बेहतर तरीके से समझ सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।